आज करेंटली देश में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ये एक बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन काफी स्पीड से हो रहा है। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नागपुर के बीच के अंदर बुलेट ट्रेन को ऑलमोस्ट कंफर्म आज के डेट में माना जा रहा है कि वो बनेगी। इसके अलावा केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काफी सीरियसली काम हो रहा है और कई राज्य और कई केंद्र के भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर फीजिबिलिटी स्टडीज की जा रही है अलग अलग हाई स्पीड रेल लाइन्स की फीजिबिलिटी को चेक करने के लिए। इसके वजह से कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरलाइंस है, वो कहीं ना कहीं पर घाटे में जाना शुरू होगी। लेकिन क्या ये बात सच है? जवाब दे तो हाँ भी और नहीं भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब होने की वजह से इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई स्पीड रेल लाइंस एक्चुअल में कैसे एविएशन को अफेक्ट करती है। शुरू करते हैं। पहली बात, बुलेट ट्रेन और एयरलाइंस दोनों के अंदर अगर फाइनल और स्टार्टिंग डेस्टिनेशन सेम भी क्यों ना हो, ये फिर भी थोड़ा सा एक ओवरलैपिंग कस्टमर बेस को सर्व करती है, जबकि इसके अंदर दोनों में डिस्टिंक्ट कस्टमर्स भी होते हैं। पहली बात ये समझते हैं कि फ्लाइट्स कौन से केस में एक्चुअल में इफेक्ट होगी अगर हाई स्पीड रेल लाइंस बन जाए तो, और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा मुंबई पुणे रूट को समझना। एक जमाना था जब देश के अंदर मुंबई और पुणे के बीच में दिन की 12 फ्लाइट्स होती थी और ये दोनों इंपॉर्टेंट शहर होने की वजह से ऑब्वियसली फुल होती थी। हालांकि ये फ्लाइट्स हार्डली आधे घंटे की भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये भरी होती थी, इसलिए क्योंकि जो मुंबई पुणे के बीच की रोड कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा बकवास। लेकिन 1990s में जब काम शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर और अर्ली 2000s में इसके सेक्शन बाय सेक्शन ओपनिंग हो गई और पूरा जो मुंबई पुणे के बीच का रूट है वो तकरीबन 3 घंटे के समय पर आ गया, तो उसके बाद में ये जो 12 की 12 फ्लाइट्स हैं ये धीरे धीरे करके 0 तक पहुंची। और देश के अंदर कई ऐसे रूट्स है जहां पर आज अच्छी कनेक्टिविटी न होने की वजह से कहीं ना कहीं पर एयरलाइन के रूट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई गोवा या फिर कई और छोटे रूट्स जैसे दिल्ली जयपुर के बीच में भी एक टाइम पे ये ऐसा होता था। लेकिन जैसे जैसे न्यू हाईवेज बन रहे हैं, न्यू कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो ये खा जाएगी एविएशन मार्केट को, और ये बात सच है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एविएशन डूब जाएगी? तो जवाब है नहीं। एविएशन इंडिया के अंदर बढ़ रही वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडस्ट्रीज है। रिसेंट के 2-3 सालों के अंदर अगर आप कभी भी किसी भी एयरपोर्ट में गए हो, चाहे वो किसी भी साइज का क्यों ना हो, आपको बेहद रश हर एयरपोर्ट पे देखने मिलता है और आपको कई सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी देखने को मिलते हैं। जिसका मतलब ये है कि देश में एयरलाइंस के अंदर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे है, यानी कि हमें अब ग्रो करने के लिए काफी जगह बची है। तो हालांकि कई ऐसे छोटे रूट्स बंद हो जाएंगे ट्रेन वगैरह के कारण, लेकिन कई दूसरे होराइजन्स खुले हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर एयरलाइंस को बीट नहीं किया जा सकता इवन हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। और अभी सेकंड एक चीज समझते हैं कि ट्रेन और प्लेन्स ये कैसे एक अलग टाइप के ऑडियंस को भी केटर करती है। फ्लाइट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। अगर एक मुंबई दिल्ली की फ्लाइट है तो वो मुंबई से शुरू होकर दिल्ली में लैंड करेगी, घूम फिर के स्टेशन पे रुकते हुए नहीं जाती। इसके कारण जो पर्सन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वो सीधे सीधे अपने ओरिजिन और स्टैंडर्ड डेस्टिनेशन को जानता है, या एटलीस्ट आगे वो एक कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ेगा, लेकिन उस जगह पे उसको पहुंचना ही है। ट्रेन इस चीज को अवॉइड कर सकती है और इसका बेनिफिट जो है वो एविएशन से छीनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ट्रैवल करना चाहता है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन रूट्स भी है, यहाँ पर अगर उसे वापी में कोई काम है तो ट्रेन उसके लिए एक बेटर ऑप्शन निकल कर आएगी, क्योंकि वो वहां पे जाकर उस स्टॉप पे पहुंच सकता है, जो कि एयरलाइंस में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर ऐसा भी कोई स्टेशन ले ले जो कि आता भी नहीं उस रूट के अंदर, जैसे राजकोट ले लिया है, कोई और दूसरा कोई शहर है, तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर बेनिफिट ये है कि आप अपने क्लोजेस्ट स्टेशन तक ट्रैवल करके उसके बाद में आगे का कुछ घंटे का सफर जो है वो कर सकते हो नॉर्मल दूसरे रूट्स के जरिए, दूसरे मीडियम्स के जरिए। एयरलाइंस में ये पॉसिबल है ही नहीं, और इसीलिए जो छोटे शहरों के बीच में या मिडिल शहरों के बीच में जाने वाले पैसेंजर्स है वो बुलेट ट्रेन के पैसेंजर्स बनेंगे, हाई स्पीड ट्रेन के पैसेंजर्स बनेंगे, ब्रांड न्यू वाले। लेकिन ये वो पैसेंजर्स नहीं होंगे जो एयरलाइंस को छोड़कर यहाँ पर इन रूट्स पे ट्रैवल करने को अब शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एविएशन के अंदर जो लोग अब बोल रहे हैं कि पैसेंजर्स जाना बंद ही कर देंगे, वो इन केसेस में नहीं होगा, क्योंकि जो पैसेंजर्स है वो एक न्यू वैरायटी का भी यहाँ पर आएगा जो एविएशन को खतरा नहीं होगा। तीसरा जो एक बड़ा बेनिफिट आता है, अगेन एक नेगेटिव के तौर पर एविएशन के लिए, वो है टाइम। छोटे रूट्स में अगर हम वैसे डिस्टेंस की बात करें और ट्रैवल टाइम की बात करें एग्जैक्ट इन व्हीकल की, तो फ्लाइट्स में कम है, लेकिन एयरपोर्ट्स के अंदर लगने वाला समय, उसके बीच का ट्रैवलिंग, ये सब चीजें एयरलाइन के जो ट्रैवल टाइम है इसको बहुत क्लोज पहुंचा देते हैं किसी हाई स्पीड ट्रेन से, जिसके कारण यहाँ पर उस चीज का ध्यान देना जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर फिर से एविएशन के बेनिफिट की बात करें तो बुलेट ट्रेन नेटवर्क ज्यादातर लोग जो है वो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यूज नहीं करते। कई लोग ऐसे होंगे जो तीसरे चौथे स्टेशन पे चढ़ेंगे, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट या बीच में किसी भी स्टेशन पे उतर जाएंगे। एविएशन को उन कस्टमर्स के खोने का कोई डर नहीं है। और अगर इन कंक्लूजन कहे तो बात ये है कि एविएशन का कुछ कस्टमरेज बुलेट ट्रेन शॉर्ट रूट्स पे जरूर खाएगी, लेकिन बढ़ते हुए इंडस्ट्री के साथ में, इंडिया के पैसेंजर कंफर्ट के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंस के साथ में, इंडिया के अंदर पैसेंजर्स को आने वाले पैसों के साथ में, दोनों इंडस्ट्रीज ग्रो करती रहेगी। कुछ रूट जरूर बंद हो गए, लेकिन कुछ रूट्स के ऊपर ट्रैफिक
इतना बढ़ेगा कि इंडस्ट्री उसकी वजह से कोलैप्स नहीं होने वाली। और कहीं ना कहीं पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा ट्रेन का, वो होगा बीच के टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहने वाले लोगों को, जिनके पास में ना एविएशन ढंग का था ना ट्रेन ढंग का, बट उनको कनेक्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट बड़े शहरों के अंदर जो है एयरपोर्ट्स को भी फायदा हो सकता है इन रूट्स की वजह से, क्योंकि छोटे शहरों के अंदर से ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आधे घंटे कहीं पे ट्रैवल करके आगे प्लेन से सफर करना आगे। तो ये चीज तो जरूर है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।